बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एनजी कॉन एकेडमी। साइटोलॉजी में यानी सेल की स्टडी में हम जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं उसमें से एक टेक्निक हमारे पास है माइक्रोस्कोपी। अच्छा जी, माइक्रोस्कोपी है क्या? गौर से देखिए ज़रा मेरी तरफ। ये द यूज़ ऑफ microscope is called microscopy. Study with the help of microscope या the use of microscope is called microscopy. अब यहाँ आपने असल में पढ़ना है डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप्स। आपके कोर्स के मुताबिक जो चीज़ें इंक्लूड है यहाँ पे वो डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप्स को आपने यहाँ पे पढ़ना है और माइक्रोस्कोप की दो इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ है उसको क्लियर करना है। सबसे पहले ये दो प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, ज़रा गौर से मेरी तरफ देखें। एक प्रॉपर्टी माइक्रोस्कोप की हुआ करती है जिसको कहा जाता है मैग्निफिकेशन। नाउ व्हाट इज़ मैग्निफिकेशन? ज़रा गौर करें, मैग्निफिकेशन किसको कहा जाता है? यहाँ अक्सर स्टूडेंट एक गलती करते हैं और इसको डिफाइन ऐसे करते हैं that the enlargement of microscopic object is called magnification। नहीं जी, ऐसे नहीं है। असल में डिफिनीशन हमारे पास क्या है, कैसे इसको करेंगे? देखिए जी, कोई भी चीज़ माइक्रोस्कोप में रखने से उसका साइज इंक्रीज नहीं होगा, तो फिर क्या हो रहा है? गौर से देखिए ज़रा। द enlargement of apparent size, या अगर मैं लिखूं enlargement of image of object is called magnification। माइक्रोस्कोप की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से enlargement of image होता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज़ ये है, ये इतना इसका साइज़ है, और माइक्रोस्कोप में अगर आप इसको देखें तो ये ऑब्जेक्ट तो इतना ही रहेगा, बट इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज प्रोड्यूस होगा वो इमेज क्या होगा? इनलार्ज इमेज होगा। दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। अब एक फार्मूला आपने याद रखना है, हाउ टू फाइंड आउट मैग्निफिकेशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप। अगर आपके पास दो लेंसेज हैं तो फार्मूला आपने ऐसे यूज़ करना है कि मल्टीप्लाई the power of both lenses। दो लेंसेज जो है उसके पावर को आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल कैसे? एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आई पीस की मैग्निफिकेशन 4x यानी 4 टाइम है और आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस की 5 टाइम है, 5x है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 20x। तो द टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ दिस माइक्रोस्कोप ये होगी हमारे पास 20 टाइम। ये एक ऑब्जेक्ट को क्या करेगा? इनलार्ज करेगा, उसकी मैग्निफिकेशन करेगा। बात क्लियर हो गई है? सो मैग्निफिकेशन इज द इनलार्जमेंट ऑफ apparent size or image of object। Point number 2, what is resolving power? Resolving power और resolution ये माइक्रोस्कोप की कौन सी प्रॉपर्टी है, किसको कहते हैं? ये ज़रा बिल्कुल गौर से मेरी तरफ देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। रिजॉल्विंग पावर जो है, दिस इज़ टू डिफ्रेंशिएट माइक्रोस्कोप की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स। टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स। क्लियर हो गई ये बात? दो ऑब्जेक्ट्स जो है वो बिल्कुल क्लोज पड़े हैं और इसको असल में इसमें डिफ्रेंशिएट करना ये रिजॉल्विंग पावर है। ज़रा गौर से देखें। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब इसमें अगर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, सो योर आइज हैव्स द रिजॉल्विंग पावर ऑफ डिफ्रेंशिएशन। और अगर नहीं कर सकते तो ये इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसमें स्पेस कम होगा,
तो ये आपको अगर नेकेड आई से एक नज़र आ रहा है, माइक्रोस्कोप से ये आपको डिफ्रेंशिएशन इसमें होगी, दो नज़र आएंगे। इसलिए ये रिजॉल्विंग पावर ये है, दो क्लोज ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंशिएट करना, इसको कहा जाता है द रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। हमारे पास एक टेक्निक है स्टेनिंग, जिसमें हम डिफरेंट कलर्स डाइज यूज करते हैं। तो याद रखिए, स्टेनिंग इंक्रीज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग से रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप क्या हो जाती है? इंक्रीज। व्हाट इज द रीजन? इधर देखिए गौर से, अगर आपके पास दो डिफरेंट कलर्स हों तो इसमें डिफरेंशिएट करना आसान हो जाता है। तो डिफरेंट कलर्स के ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये आपको आसानी से क्लियर नज़र आते हैं। तो स्टेनिंग, अगर आप स्टेनिंग का प्रोसेस यूज़ करेंगे तो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में आप आसानी से डिफरेंशिएशन कर सकेंगे। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा जी, अब डिफरेंट माइक्रोस्कोप्स ये देखना है और फिर ये देखेंगे कि डिफरेंट माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर कितनी है और रिजॉल्विंग पावर कितनी है। ज़रा तवज्जो से मेरी तरफ देखें। माइक्रोस्कोप्स हमारे पास ओवरऑल दो तरह के हैं और इसका बेस क्या है, इस क्लासिफिकेशन का गौर करें। एक माइक्रोस्कोप को कहा जाता है लाइट माइक्रोस्कोप और दूसरे को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बेस इसके पीछे क्या है? सोर्स ऑफ लाइट। लाइट माइक्रोस्कोप में नेचुरल लाइट यूज होगी एज अ सोर्स ऑफ लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमारे पास बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर लाइट माइक्रोस्कोप जनाब हमारे पास दो तरह के हैं। एक को कहा जाता है सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप और एक को कहा जाता है कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। जो सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप है इसमें एक लेंस होगा, वन लेंस, एंड द बेस्ट एग्जांपल इज मैग्नीफाइंग ग्लास। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैग्नीफाइंग ग्लास है। आपने देखा होगा बैंक्स में अक्सर यूज़ होता है ये, और जो चेक वगैरह होते हैं उस पर जो छोटी लिखाई होती है उसको मैग्नीफाई करने के लिए, जूम आउट करने के लिए यूज़ होता है। या अगर आपने कभी अपनी गाड़ी रिपेयर कराई है तो वो जो रिपेयर करने वाला बंदा होता है उसने आंख में ऐसे एक शीशा सा रखा होता है छोटा सा, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है। इससे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, इसकी इनलार्जमेंट होती है। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा जी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में टू लेंसेज होंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज होंगे। वो दो लेंसेज कौन कौन से हैं? एक को कहा जाता है आई पीस लेंस जिसमें हम देखते हैं, दूसरे को कहा जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस जिसमें जो स्लाइड को देखता है। तो सिंपल इज दैट, ऑब्जेक्टिव लेंस पहले उस स्लाइड को मैग्नीफाई करेगा, स्लाइड पे जो ऑब्जेक्ट है उसको मैग्नीफाई करेगा, फिर आईपीस लेंस इस ऑब्जेक्टिव पे जो इमेज प्रोड्यूस हो रहा है उसको मैग्नीफाई करेगा और हमारी आइस पे एक इमेज आएगा, फोटो रिसेप्टर इसको रिसीव करेंगे और ये चले जाएंगे ब्रेन पे, ये मैसेज जाएगा और मैसेज ब्रेन पे जब रिसीव होगा तो कोई इमेज बन जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दो तरह के हैं। एक को कहा जाता है SEM यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक को कहा जाता है TEM यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके लिए दो बातें आपको याद होनी चाहिए। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 3D इमेज प्रोड्यूस करता है और ये यूज़ होता है सरफेस के स्टडी के लिए। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 2D इमेज प्रोड्यूस करेगा और ये यूज़ होगा इनसाइड द ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए। बात यहाँ तक क्लियर हो गई है? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इनसाइड द ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, 2 डायमेंशनल इमेज प्रोड्यूस करता है, और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 3D इमेज प्रोड्यूस करता है जो कि सरफेस की स्टडी के लिए यूज़ होता है। बात क्लियर हो गई है? अब कुछ पॉइंट्स ऐसे लिखेंगे जिसमें डिफरेंट माइक्रोस्कोप्स के रिजॉल्विंग पावर और मैग्नीफाइंग पावर होंगे। तो गौर से देखिए मेरी तरफ, जो डिफरेंट माइक्रोस्कोप्स हैं उनकी डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं। डिफरेंट उसमें हमारे पास रिजॉल्विंग पावर और मैग्नीफाइंग पावर है। ज़रा गौर से देखते जाएं। इधर हम डिफरेंट माइक्रोस्कोप्स के लिए कुछ एबिलिटीज़, कुछ पावर्स लिख रहे हैं।
अगर मैं मैग्नीफाइंग पावर की बात करूं तो लाइट माइक्रोस्कोप जो है, लाइट माइक्रोस्कोप, इसकी मैग्नीफाइंग पावर ये आपको देगा तकरीबन राउंड अबाउट 10,000 टाइम तक किसी चीज़ को मैग्नीफाइंग कर सकता है, मैग्नीफाई कर सकता है। ठीक है, ये एक्स का यहाँ पे मतलब होता है टाइम, यानी अगर ह्यूमन आइज से, नेकेड आइज से एक चीज़ वन टाइम इनलार्ज नज़र आ रही है तो विद द हेल्प ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप ये 10 टाइम आपको बड़ी करके दिखाई दे सकता है। इफ़ यू लुक एट SEM, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये कितनी मैग्नीफिकेशन कर सकता है? ये आपको दे सकता है 1 लाख से 3 लाख टाइम तक मैग्नीफिकेशन। ठीक है, एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ द मोस्ट पावरफुल रिगार्डिंग मैग्नीफिकेशन। तो ये जो मैग्नीफिकेशन करता है ये करता है अबाउट 1 मिलियन टाइम। अगर एक चीज़ आपको नेकेड आइज से जो नज़र आ रही है इससे 1 मिलियन टाइम इन लार्ज करके ये आपको दे सकता है। द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज देयर एनी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ह्यूमन आइज? नो। याद रखिए, मैग्नीफाइंग पावर ह्यूमन आइज की ज़ीरो है, नहीं है। मतलब जितनी एक चीज़ है उतनी ही रहेगी। ह्यूमन आइज से इसको आप फर्दर इनलार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, ह्यूमन आइज से फर्दर आप इसको इनलार्ज नहीं कर सकते, जितनी है उतनी ही रहेगी। ये जो मैग्नीफिकेशन है ना, ये 500 टाइम ग्रेटर देन ह्यूमन आइज है। ह्यूमन आइज एक चीज़ को जितना मैग्नीफाई कर रहे हैं तो 500 टाइम ये ग्रेटर इसकी मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर स्पेशली। तो गौर से देखिए ज़रा, रिजॉल्विंग पावर की अगर मैं बात करूं तो रिजॉल्विंग पावर ये ह्यूमन आइस की रिजॉल्विंग पावर ये 1 मिलीमीटर है। फॉर एग्जांपल देखिए ज़रा मेरी तरफ गौर से, अगर इन 2 पॉइंट्स के दरमियान ये फासला 1 मिलीमीटर है तो ये आपको सेपरेट नज़र आएंगे। अगर इससे कम है तो फिर ये आपको एक नज़र आएंगे। तो ह्यूमन आइस की रिजॉल्विंग पावर 1 मिलीमीटर है, इससे ज़्यादा नहीं है। अब ज़रा गौर से देखिए दूसरी चीज़, इसको समझिए। लाइट माइक्रोस्कोप ये आपको 250 नैनोमीटर इसकी रिजॉल्विंग पावर है। क्या है? 250 नैनोमीटर इसकी रिजॉल्विंग पावर है। एंड दिस इज़ एक्चुअली 500 टाइम ग्रेटर देन ह्यूमन आइज। ये 500 इसके लिए नहीं है, ये लाइट माइक्रोस्कोप 250 नैनोमीटर इसकी रिजॉल्विंग पावर है और ये ह्यूमन आइज से 500 टाइम ग्रेटर रिजॉल्विंग पावर है। बात क्लियर हो गई है ना? तो ये कुछ मैग्नीफिकेशन पावर, रिजॉल्विंग पावर, ये हमारे पास डिफरेंट माइक्रोस्कोप्स के हैं। इसको याद कर लें, किसी भी टाइम इसके ऊपर MCQs आ सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट माइक्रोस्कोप, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप एंड different powers of microscope. In the next lecture we are going to talk about another technique used in cell biology.